हिंदुस्तान से पाकिस्तान आई सीमा हैदर के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम आपको खबर दिखा चुके हैं कि सीमा हैदर के खिलाफ 20 अलग अलग धाराओं में नोटिस इशू कराने की कोशिश की गई है सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति की तरफ से। लेकिन सीमा हैदर ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। सीमा हैदर ने कहा कि जो मेरे प्रभु को, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण को मंजूर होगा वो मेरे लिए भी स्वीकार्य होगा। सीमा हैदर ने कहा कि जो लोग मेरी परीक्षा ले रहे हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं भारत छोड़ करके चली जाऊंगी, सचिन मीणा को छोड़ करके चली जाऊंगी, वो लोग सरासर गलत हैं। मैं रहूंगी तो रबूपुरा में ही और भारत ही मेरा घर है, ये सीमा हैदर ने कहा है। सीमा ने कहा कि सनातन से प्रेम करने की वजह से उन्हें सजा मिल रही है। सीमा हैदर को लेकर के अंजना अब सीमा हैदर ने कह दिया है कि जो मेरे प्रभु श्री कृष्ण को मंजूर होगा मैं वही करूंगी। ये कह करके सीमा हैदर क्या ये बताना चाहती हैं कि अगर पाकिस्तान भी जाना हुआ या वापस जाने जैसी कोई नौबत आती है तो उसके लिए भी तैयार हूं मैं? सर वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं क्योंकि उनके पति बोल रहे हैं कि उनको लीगली लेकर जाएंगे और अपने बच्चों को लेकर जाएंगे। तो काफ़ी विवाद हो रहा है कि वो सीमा हैदर वापस जाएंगी, तो लोग कयास लगा रहे हैं कि अब वो सीमा को छोड़, वो हैदर वो उसको सचिन को छोड़ देगी। तो मुझे नहीं लगता कि सीमा जाएंगी, क्योंकि वो अगर आई हैं तो जाने के लिए नहीं आई हैं। जिस तरीके से वो सचिन के प्रति अपना प्यार दिखाती हैं और परिवार को अपना मानती हैं और जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान के कल्चर को अपना लिया है और कई बार पूजा पाठ, होली सेलिब्रेशन, दिवाली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, तो मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगी। तो मुझे लगता है ये खबरें सारी बेबुनियाद हैं कि वो सचिन को छोड़कर स्पेशली जाएंगी। आकांक्षा, सवाल ये पैदा हो रहा है कि सीमा हैदर को जो नोटिस इशू करने की कोशिश हुई या फिर सचिन मीणा या नेत्रपाल के नाम से जो गुलाम हैदर के हिंदुस्तानी वकील नोटिस इशू करा रहे हैं, क्या हिंदुस्तानी कानून में गुलाम का केस ठहरता भी है? सर इस पर तो लीगल एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। वैसे वो पाकिस्तानी नागरिक हैं और ये सीमा हैदर जो हैं भारत में हैं, भारत में आकर रह रही है। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि जो गुलाम हैदर की जो भी अर्जी है वो वैलिड नहीं है, और अगर उनको अपनी कुछ बात करनी है या कम्युनिकेट करना है तो उनको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। संदीप एक मिनट इधर आ जाएं। संदीप एक मिनट इधर आ जाइए। एक मिनट आप इधर आ जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सवाल का जवाब दें उससे पहले आप महागठबंधन को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप उसे ऑन एयर करा सकते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ में बातचीत करता हूं। लेकिन सीमा हैदर को लेकर के एक अंदर की जानकारी मुझे पता चली है कि एपी सिंह कानूनी तौर से बहुत तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द ही नोटिस का कानूनी जवाब ही दिया जाएगा मोमिन मलिक को। गुलाम हैदर ने कहा है कि भारत आएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है गुलाम हैदर के लिए भारत आना, क्योंकि भारत आने का मतलब यह है कि आपको वीज़ा भी लेना होगा, हिंदुस्तानी कानून के आधार पर वीज़ा लेना होगा। लेकिन अभी तक गुलाम हैदर सिर्फ गीदड़ भपकी दे रहा है। एक खबर और भी है कि गुलाम हैदर को जो आईएसआई वाले लोग हैं कई, वो बैकअप दे रहे हैं। बार बार गुलाम हैदर को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। गुलाम हैदर से ये कहा जा रहा है कि सीमा के खिलाफ, सचिन मीणा के खिलाफ, इस तरह के। दीपांजलि मेरे साथ में। दीपांजलि एक मिनट रुक जाओ। सीमा हैदर को लेकर के खबर यह है कि सीमा ने कहा कि जो मेरे प्रभु को मंजूर होगा, जो मुझे नोटिस इशू करने वाले लोग हैं, उन्हें जवाब देंगे मेरे प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु श्री कृष्ण। सीमा ने सरेंडर किया या कहानी कुछ और है, नया ट्विस्ट आने वाला है? सर मुझे लगता है कि इसमें कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि पहले कुछ और था और अब कुछ और है। तो ये अलग अलग जो नज़रिया दिख रहा है, जिस तरह से प्रभु राम के नाम पे वो आगे आ रही हैं, तो ये कुछ अलग ही अंदाज उनका दिख रहा है कि कुछ नई राजनीति इसमें आने वाली है नोटिस के नाम पे। और आगे भगवान मान करके चलें कि सीमा हैदर केस में नया ट्विस्ट आने वाला है। ये ट्विस्ट क्या होगा, इस पर पूरी हिंदुस्तान की नज़र है, हमारी भी नज़र है। आपको इंडिया न्यूज़ के इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीमा हैदर से जुड़े सवालों का जवाब मिलेगा। नमस्ते।